हेलो दोस्तों, मैं मोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा पर। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष संस्कृत पैडागोगी की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे बात करेंगे और बहुत से ऐसे ऑप्शनों पे बात करेंगे, कौन से पॉजिटिव ऑप्शन होते हैं, कौन से निगेटिव ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके इस पेपर को सॉल्व करने से आपको सबसे पहले तो आपका काम ये होगा कि आप पेपर किस अनुरूप आता है उसके अनुरूप का पता चलेगा और आपके सोच समझने की जो क्षमता होगी वो भी विकसित होगी इस पेपर को सॉल्व करने के बाद। और नंबर 3 पे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके समक्ष फर्स्ट क्वेश्चन है, कश्चित् विषय अधिकृतस्य स्वतन्त्रतया लेखितुं चतुर्थकक्षाया छात्रान् शिक्षकः नियोजयितुं शक्नोति यदि स विषय संबंध अस्ति। अर्थात कोई विषय को अधिकृत करके स्वतंत्रता पूर्वक लिखकर कक्षा 4 का छात्र शिक्षक द्वारा बताए गए या नियोजित किए गए किस विषय से संबंधित होगा। इसमें विषय चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है, सामाजिक समस्या भी, सामाजिक समस्या से उत्पन्न होगा। राष्ट्रीयन, राष्ट्रीयन से उत्पन्न होगा, या व्यक्तिगत जीवन से, उसके खुद के व्यक्तिगत जीवन से उत्पन्न होगा, या वातावरण समस्या भी, तो या वातावरण समस्या। अच्छा, कक्षा 4 का स्टूडेंट है तो वो क्या काम करेगा, उसे सामाजिक समस्या से कुछ लेना देना नहीं है, उसकी खुद की समस्या होगा, मुझे खेलने के लिए ये नहीं मिल रहा है, मुझे पढ़ने के लिए ये नहीं मिल रहा है, तो ये सामाजिक समस्या तो होगी नहीं। राष्ट्र की समस्या, जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे उनसे क्या लेना देना भाई उसका, ये भी नहीं होगा। आप लॉजिकली सोचो। नंबर 3 वातावरण समस्या भी, वो तो हर वातावरण में घुल मिल जाने की उसकी क्षमता होती, तो वातावरण समस्या भी नहीं होगी। उसकी व्यक्तिगत जीवनहीन, जो व्यक्तिगत जीवन होगी उससे रिलेटेड उसकी समस्या होगी। कि व्यक्तिगत जीवनहीन से समस्या से क्या मतलब, उसके जैसे कि उसके व्यक्तिगत, मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, पड़ोस के बच्चे के पास ये चीज़ है, मुझे इस चीज़ की नेसेसरी आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समझ, अनौपचारिक माध्यमेन कस्याचित् भाषाया अधिगमार्थम अधोलिखितेषु कस्य समावेश अस्ति। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनौपचारिक माध्यम से कौन सा भाषा अधिगम में निम्नलिखित में से समावेश है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनौपचारिक माध्यम की भाषा के जो अधिगम होता है उसका समावेश है। ऑप्शन नंबर आपके प्रति आपके समक्ष है, भाषा प्रयोगशाला, गृह परिवेश्य, भाषा परीक्षण केंद्र से, या विद्यालय से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। देखो, अनौपचारिक आप लॉजिकली सोचो, अनौपचारिक जो पत्र होते हैं हम इनफॉर्मल लेटर पर लिखते थे, तो इनफॉर्मल लेटर या अनौपचारिक पत्र जो लिखे जाते हैं तो वो घर से रिलेटेड लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता को, मामा को, चाचा को। तो लॉजिकली भी सोचोगे तो लॉजिकली आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो रहा। औपचारिक पत्र जो विद्यालय से संबंधित लिखे जाते थे। ठीक है, तो इसमें भाषा केंद्र से भी नहीं होगा, प्रयोगशाला भी नहीं होगा और विद्यालय भी नहीं होगा। ये तीनों तो ऑप्शन का एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, एक ऑप्शन बचा है, वो है गृह प्रवेश्य, तो गृह प्रवेश से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पूर्व पठिताया कथाया पुनः कथनार्थम छात्रेभ्यः निर्देश्य शिक्षक आकलयितुं समर्थो भवेत्। अर्थात पूर्व पाठ के या पढ़े हुए कथा कथन को पुनः पढ़ने के लिए को शिक्षक द्वारा कौन सा आकलन करने में वो समर्थ होता है या हो सकता है। ऑप्शन आपकी एक है स्मृति शक्ति, स्मृति का स्मृति जो मतलब उसके जो स्मरण करने की, याद करने की शक्ति है। देखो, याद करने की शक्ति तो हमने जो है बिल्कुल होगी ही नहीं, क्योंकि हमारे नेशनल फ्रेमवर्क में नहीं है कि बच्चों को याद करने की शक्ति पर मैं रटवाओ या कुछ कराओ। अवबोधनम मतलब उसकी समझ या ज्ञान, ऑफ कोर्स, मतलब उसका ज्ञान दोबारा पढ़ाने के लिए उसका ज्ञान का ही तो उसका आकलन करने में समर्थ होगा वह। ठीक है, उच्चारण का भी नहीं, उच्चारण का भी नहीं, और बर्तनी, बर्तनी मतलब होता है जो त्रुटि वगैरह होता है उसका भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 अप्रोप्रिएट होता है, सीधा अप्रोप्रिएट होता है। आपको ओनली समझना है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है और ऑप्शन जो है आंसर उसके अनुरूप ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेखन विषयक व्यक्तिक्रम कथ्यते। ठीक है, लेखन विषय में लेखन संबंधी विकार को कहते हैं डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, या डिस्फोरिया।
तो अगर लेखन संबंधी विकार होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, देखो लिखना है तो ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसके लिए आप याद रख लो कि अगर लिख रहे हैं किसी भी लेखन को तो हम ग्राफिकली लिखते हैं, तो इसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। और डिस्कैलकुलिया जो जो मैथमेटिकल होते हैं उसमें यूज किया जाता है, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन वगैरह में, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पठन नाम न केवल लिखित पाठ्यस्य उच्चारण अपितु एतद अपि महत्वपूर्ण यत् कश्चित्। पढ़ना या पठन नाम न केवल लिखित पाठ का उच्चारण, ठीक है, अपितु इसके से इससे भी और महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या हो सकता है, ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1, स्फुट वक्ता भी भवेत। स्फुट वक्ता मतलब जो एक तरह में जिसकी वक्ता मतलब जो एक तरह से स्पॉकर होता है वो होना चाहिए। पाठ्य से अर्थ से अवबोध कुर्यात, जो पाठ के अर्थ को जानने का ज्ञान कराए, ठीक है, क्या ज्ञान कराए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करना। नंबर 3 पे नवीन नवीन नए शब्दों को नवीन वाक्यों की रचना करने में अधिगम होता है, ठीक है। नवीन शब्दाना उच्चारणा समस्या दुर्भ्य, नवीन शब्दों को या उच्चारण की समस्या को दूर करता है। तो आपको अगर पठन पढ़ना है तो पाठ के अर्थ का जो बोध कराता है तो वो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 2 जा रहा है। आपको तो नवीन शब्दों का कोई प्रयोग ही नहीं है वहाँ पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्वेश्चन में काहे की डिमांड करा उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, 2 अप्रोप्रिएट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष। प्राथमिक कक्षाया छात्राणां कृते मातृभाषा एवं पाठन स्यात् इति संस्तुतम अस्ति, ठीक है। 3, इसमें प्राथमिक कक्षा में छात्रों के लिए मातृभाषा पढ़ना होना चाहिए। नंबर 1 पे प्रांतीय कथित भाषाएं प्रोत्साहन, प्रांत की जो मतलब राज्य है उसकी भाषा को प्रोत्साहन दे सकते हैं। नंबर 2, नैसर्गिक वातावरण से निर्माण भवित, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए प्राथमिक कक्षा में। अब प्राथमिक कक्षा में है, मातृभाषा है। और नंबर 3 पे आपका ऑप्शन है यत छात्रा कमापि भाषा अवगन्तुं न शक्नोति, उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो बच्चा प्रयोग ना कर सके। बिल्कुल नहीं, ये तो ऑप्शन नंबर एलिमिनेट ही होता है। प्रांतीय भाषा का भी नहीं, वहाँ पे मातृभाषा का जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। छात्रव्य सृजन शक्ति वृद्धि भविष्य, छात्रों की जो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है उसमें वृद्धि करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब आप कक्षा 1 का या एलकेजी यूकेजी का बच्चा है या 5वीं का बच्चा है तो आप उसे सबसे अप्रोप्रिएट जो हमारी पाठ्यक्रम कहता है उसे नैसर्गिक वातावरण देकर उसके निर्माण करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, उसको प्राकृतिक वातावरण, उससे प्राकृतिक से सीखना चाहिए, प्रकृति के हवाले छोड़ देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 अप्रोप्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्रथम कक्षाया कृते भाषा पाठ्य पुस्तके प्रारंभे कविता कक्षा च दत्ता शांति अनंतर च अक्षराणा लेखनम एवं तत्पुस्तक का प्रणालीम अनुसरती, अर्थात प्राथमिक कक्षा में भाषा की पाठ्य पुस्तक प्रारंभ कविता कथा के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद अक्षर लिखने की प्रणाली या अक्षर लिखने के जो है प्रणाली को अनुसरण करना पड़ता है। तो अनुसरण कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, बच्चे को पहले क्या होना चाहिए, पहले तो उसे पढ़ना आना चाहिए ना, तभी तो वो लिखना सीखेगा। तो जब भी ऊर्ध्वगामी प्रणाली, ठीक है, टॉपम से अप की बॉटम से अप की ओर चलना चाहिए। अधोगुमी टॉप से डाउन की ओर बिल्कुल नहीं, टॉप से डाउन की ओर चलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। अनुशासनात्मक प्रणाली मतलब अनुशासनात्मक जो है अनुशासन के अकॉर्डिंग, भाई अनुशासन क्या करेंगे प्राथमिक कक्षा में, नहीं। पाठ्यचर्या
पाठचर्या रूप प्रणाली मतलब कैरिकुलम फ्रेमवर्क के अप्रोच मेथड जो अप्लाई करना चाहिए, ये भी नहीं। तो बच्चों को हमेशा बॉटम से टॉप की ओर, पहले बच्चों को पढ़ना आना चाहिए, फिर लिखना आना चाहिए, ठीक है, या पहले सुनना आना चाहिए, फिर लिखना आना चाहिए, फिर उससे अर्थ उर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। तो हमेशा बॉटम टू टॉप चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधोलिखितेषु का उक्ति समाचीना, निम्नलिखित में से नीचे लिखी निम्नलिखित में से नीचे लिखी गई कौन सी उक्ति उपयुक्त है या प्रयुक्त है? ऑप्शन नंबर एक, प्रथम कक्षाया छात्रा आंग्ल भाषा कसी कसिदपि न जानन्ति, ठीक है। तो मतलब प्रथम कक्षा का छात्रा को आंग्ल भाषा के बारे में ज्ञान नहीं होता है। हमें उपयुक्त लिखना है। उपयुक्त कौन सा? अनुभावना उपयुक्त है। अनुभवाना महत्वकोशेन सह बाला विद्यालय आगच्छति, ठीक है। यहाँ पे क्या अनुभव के या अनुभव को महत्वपूर्ण देने के बाद और बालकों के साथ विद्यालय आना चाहिए, मतलब आगच्छति होना चाहिए, आना चाहिए, उसका अर्थ है। तो अनुभव, अनुभव जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें हमें उपयुक्त कथन चूज करना था या उपयुक्त तो यहाँ पे अनुभव को ही महत्व देना चाहिए बालकों के साथ। जो है, जो बालकों का जिस टाइप से है खेलना कूदना बालकों के साथ होगा, तो उनके क्या होगा, उनमें तालमेल होगा, उनमें अंतर्निहित शक्तियों का विकास होगा, तो उसमें उसका अनुभव बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे अभी तक तो अप्रोप्रिएट हो रहा है। नंबर 3 भी देख लेते हैं। बाला यदा विद्यालयम आगच्छति तदा के रिक्त फलम इव भवन्ति, बालकों के विद्यालय आने पर उनमें रिक्त फलम मतलब ब्लैंक स्लेट दे देनी चाहिए, ठीक है। ब्लैंक स्लेट आपको कैसे दे दोगे? ब्लैंक स्लेट, उससे बच्चे क्या होगा, उससे बच्चा क्या होगा, उबाऊ होगा, नीरस हो जाएगा। तो ये भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 भी अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, शब्दाना समूहस्य रटन कार्यत्वा शिक्षक बालांश भाषा पाठ्येत, शब्दों के समूह को रटने के लिए देना पड़े शिक्षक को, बिल्कुल रटाना तो बिल्कुल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 ये भी अप्रोप्रिएट नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे अप्रोप्रिएट होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। 144 क्वेश्चन में बोलता है बाला स्वाभाविकतया तस्य प्रथमा भाषा, ठीक है। बालक की स्वाभाविक रूप से उसकी प्रथम भाषा, ठीक है। आगच्छन्ति लर्न्स करनी चाहिए, अनुक्रोति अधिग्रहण करोति एक्वायर की जाती है, या पुनर्वरण करोति रिफोर्समेंट दिया जाता है। हमेशा बच्चे को पहली भाषा क्या होती है? लर्न्स होती है, अधिगच्छति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधोलिखितेषु की ग्रहणात्मक कौशल अस्ति, इनमें से कौन सा ग्रहणात्मक कौशल है? अब ग्रहणात्मक कौशल मतलब जो आप एडॉप्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 श्रवण भाषण से, ठीक है, सुनना और संभाषण करना, श्रवण पठन, सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, पठन लेखन, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और संभाषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर है हमारा 145 का कौन सा होगा? सुनना और पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो 2 जो है, सुनेगा तब भी ग्रहण करेगा, पढ़ेगा तब भी ग्रहण करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, शिक्षिका विशेषण विषय व्याख्यान करोति सा तदा सर्वान् छात्रान् प्रत्येक न्यूनम एवं सद्गुण वर्णयतु निर्दर्शति अनंतर चैतस्य लक्षण ददाति अय विधि कथ्यते, यह विधि, इस विधि को कहेंगे। तो हम अर्थात क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शिक्षिका विशेषण विषय की व्याख्या करती है, वह सभी छात्रों की प्रत्येक कमियों को या सूक्ष्म सूक्ष्म कमियों को वर्णन करने का निर्देश देती है। इसके बाद वह लक्षणों को देने के लिए कहती है। यह विधि कौन सी विधि होगी? नंबर 1 आगमन विधि, जिसे बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। नंबर 2 निगमन विधि, जिसे बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। नंबर 3 समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, जिसे बोलते हैं टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स मेथड। नंबर 4
निमज्जन विधि मतलब इमर्शन मेथड। तो इसमें हमेशा जब बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसके प्रभाव को देखा जाता है, तो वो हमेशा आगमन विधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? एक एप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षक से सहायेन औपचारिकतया का भाषा अधिगयते, मतलब शिक्षक के सहायक या शिक्षक की सहायता से अनौपचारिक भाषा का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक है आपका प्रथम भाषा का। ऑप्शन नंबर है हमारे शिक्षक की सहायता से कौन सी औपचारिक भाषा का अध्ययन होता है? तो प्रथम भाषा का, द्वितीय भाषा का, मातृभाषा का या गृह भाषा का। अब शिक्षक के द्वारा जो भी औपचारिक भाषा का यूज किया जाएगा तो वो मातृभाषा का, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे की सोचने समझने की और प्रश्नोत्तर करने की जो है बहुत ही अच्छा अनुभव, मतलब बहुत ही अच्छा एक तरह से उनकी पकड़ होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालान नवीन शब्दान पाठ्यतु शिक्षका प्रकृत वस्तुनाम उपयोग करोति यत्, अर्थात बालकों को नए शब्दों को पढ़ाने के लिए शिक्षिका प्राकृतिक वस्तु का उपयोग करती है। ऑप्शन हमारे है वस्तु भी एवं व्ययम नवीन शब्दान पाठ्यतु शक्नुम। ठीक है, मतलब वस्तु एवं नए शब्दों को पढ़ने में वो क्या होती हैं? सक्षम होती हैं। नंबर 2, अतीन शब्दाना शुद्ध वर्तनया पाठने से उसको शुद्ध वर्तनी को पाठ करने में सहायता होती है। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। नंबर अत्यंत प्राकृतिक जीवनेन दृष्टे वस्तु भी सह शब्दाना संबंध स्थापने छात्रा सहायता भवती, इससे प्राकृतिक जीवन को देखने में वस्तु के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 एप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि प्राकृतिक जीवन से या वास्तविक जीवन से अगर बच्चे को रूबरू कराया जाता है किसी भी ऑप्शन में हो तो वो पॉजिटिव ऑप्शन होता है, हमेशा याद रखना है। अगले को पढ़ना ही निराधार है, इसलिए हम अगले को फिर भी पढ़ लेते हैं। बाला शिक्षार्थिनं निकार चिंतने समर्था च सन्ति तस्मात् प्राकृतिक वस्तुने तेषाम अधिगम सहाय कुर्यम। ठीक है, बालक और शिक्षक के बीच निराकार जो है चिंतन, निराकार चिंतन आकार निराकार चिंतन में समर्थ होती है, इसलिए जो है प्राकृतिक वस्तुओं की सहायता करने ये निगेटिव होता है। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष भाषाया पाठ्यचर्या साहित्यस्य समावेश स्यात् यत्, मतलब भाषा के पाठ्यचर्चा में साहित्य का समावेश होता है वह इदम नैर्सिक भाषाया पाठ पठन पाठन से माध्यम अस्ति। इदम मतलब यह नैर्सिक मतलब एक ऑथेंटिक या प्राकृतिक पठन पाठ की माध्यम है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, इतम विद्यार्थी आलोचना क्षमता बढ़ती, इससे विद्यार्थियों में आलोचना की क्षमता विकसित होती है, बढ़ती है। नंबर 3, छात्रान पाठ्य क्रम भार न्यून करोती, ये छात्रों का जो है क्रम भार कम करता है। नंबर 4, नवीन शब्दाना ज्ञाने छात्राणा साहसीय, नवीन शब्दों के ज्ञान छात्रों को जो है एक नया रोचक बनाने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा एक ही अप्रोप्रिएट होगा। क्वेश्चन को बहुत ही डीपली पढ़िए, समझिए और ऑप्शन अपना आप ही निकल के आएगा। ठीक है, अगर पाठ्यपुस्तक में साहित्य का समावेश होता है तो उसमें ऑथेंटिक लैंग्वेज या प्राकृतिक भाषा का पठन पाठन से के माध्यम से हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कक्षाया कथाकथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते यत्, भाषा की कक्षा में कथा कथन की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 1, अतः नैतिक शिक्षण देती, यह नैतिक शिक्षा देती है। नंबर 2, आमोदस्य प्रभूत स्रोत अस्ति, आमोद का स्रोत है, बिल्कुल नहीं है। नंबर 3, शिक्षक से विश्रामार्थ सहायता कर, शिक्षक को विश्राम करने में सहायता बिल्कुल नहीं है। नंबर 4, एतद
यह भाषा या समग्र रूप प्रस्तुत, ये भाषा के समग्र रूप, कैसे समग्र रूप बिल्कुल प्रस्तुत नहीं करेगा, सब रूप मैथ कैसे प्रस्तुत कर देगी, ठीक है। तो ओ कथाकथन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट है, नैतिक शिक्षा देती है, नैतिक शिक्षण देती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। दोस्तों इसी टाइप से अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल के मंत्रा को सब्सक्राइब करिए।